पुत्र पर माता का ऋण ज्यादा है कि पिता का? शास्त्र भी कहते हैं कि पहला ऋण माता का, दूसरा ऋण पिता का, बाप दूसरे नंबर पे आता है। मां पहले पायदान में कौन खड़ा है? पहले मां खड़ी है, पहले स्त्री है। माता पिता, त्वमेव माता च पिता बाद में, मात पिता तुम मेरे, पहले कौन? मां। अच्छा, माता का योगदान भी बड़ा है। कहते हैं कि बाप का ऋण चुकाया जा सकता है, पर मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। सन्यासी जब सन्यास लेता है तो पिता को प्रणाम नहीं करता। भारत में जब सन्यास लिया जाता है तो सन्यासी अपने बाप को प्रणाम नहीं करता सन्यास लेने के बाद, लेकिन सन्यास लेने के बाद भी वो अपनी माता को प्रणाम करता है। हाँ या ना? सन्यासी सन्यास लेने के बाद अपने बाप के अंतिम संस्कार में जरूरी नहीं है कि जाए, पर यदि आसपास है और मां की मृत्यु हुई तो मां की मृत्यु में और मां के साथ वह कुछ दूर तक चलने का विधान है मां के साथ, भले वो सन्यासी। तो मां का ऋण बड़ा है, मां के ऋण से बड़ा ऋण। इसलिए मां आगे है, पिता पीछे है, स्त्री आगे है, इसलिए सीता पहले राम बाद में सीता राम, गौरी पहले शंकर बाद में गौरी, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में लक्ष्मी, राधा पहले कृष्ण बाद में राधे। लक्ष्मी लड़की हमेशा आगे, कन्या। इसलिए हमारे इस सनातन में बेटी के पांव बाप छूता है, पर बेटे का पांव बाप नहीं छूता। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, बेटी और बेटा, तो बेटा तो पांव छुएगा बाप का, लेकिन बाप पांव छुएगा बेटी के। बोलो हाँ। तो अब बताओ, बड़े के पांव छुए जाते हैं कि छोटे के? बड़े के। तो हमारे यहाँ ये सनातन की विशेषता है, और दुनिया में किसी मजहब पंथ में नारी का इतना सम्मान नहीं है जितना सनातन संस्कृति में है। इतना सम्मान के बाप भी बेटी के पांव छूता है। हमारे यहाँ पिता ही बेटी के पांव छूता है। आपके यहाँ क्या हाल है? आपके यहाँ पिता छूता है कि नहीं बेटी के पांव? कि बेटियां छूती हैं? कौन छूता है? हमारे यहाँ माँ भी पांव छूती है बेटी के, और पिता भी पांव छूता है बेटी के। कुछ जगह भारत में ऐसी भी हैं जहां बेटियां माँ बाप के पांव छूती हैं, इस भाव से कि वो बड़े हैं। ऐसा भी भारत का एक परंपरा है कुछ क्षेत्र की। तो ये परंपराएं हैं सबकी, तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं जिस संस्कृति का मैं हूं, ये दास अनिरुद्ध, हमारे यहाँ सदा से बेटियों के पांव छुए जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ नारियां शुरू से पुरुष से एक कदम आगे हैं। इसलिए अब जो ऑलरेडी लड़कियां आगे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि तुम पुरुष के संग चलो। अरे पुरुष तो पीछे खड़ा है, आगे वाले को और आगे करना चाहिए कि पीछे करना चाहिए? इसलिए स्त्री और पुरुष, कुछ लोग कहते हैं बराबरी है, बराबरी नहीं है। हो सकती है बराबरी, फिर कैसे बराबरी होगी? स्त्री अपने रक्त से पुत्र की सिंचाई करती है 9 महीने, पुरुष नहीं करता, कैसे बराबरी होगी? इसलिए पुरुषों को चाहिए कि आप नारियों का सम्मान प्रेम से करें और अधिक करें। कहते हैं नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता, नारी ना होती तो नर ना होता। इसलिए नारी का नाम है नारायणी। नारी का नाम क्या है? जोर से, नारायणी।
इसलिए इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है, पुरुष छोटा है। इसलिए पुरुष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और स्त्री, आप लोग जो गाना गाने लग गई हो ना, हम भी पुरुषों के बराबर है, हम भी पुरुषों के बराबर। अब तुम बराबर नहीं हो, मेरी मां आगे हो। इसलिए अपने आप को पहचानो, तुम दुर्गा हो। तुम्हारा, हम सनातनी लोग तुम्हारा सम्मान भगवान की तरह करते हैं। यदि हम तुम्हें भगवान मानते हैं ना, तो थोड़ा आप भी भगवान की तरह मेंटेन करो अपने आप को, है ना। तुम भी अपने आचरण भगवान की तरह लाओ। देवी कहते हैं पुरुष लोग तुम्हें, देवी जी आओ, देवी जी जाओ, देवी जी सुनो, तो तुम भी थोड़ा देवी जी टाइप की रहा करो, सूप नखा टाइप की नहीं, ताड़का टाइप की नहीं बनना। क्यों? जब हम लोग तुम्हें देवी कह रहे हैं तो आपको भी अपनी मर्यादा, जैसे आप लोग हमें गुरुजी कहते हैं तो हमें भी उस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा ना। अब आप हमें गुरुजी कहो और हम बीड़ी पीने लग जाएं, आप हमें गुरुजी कहो और हम शराब पीने लग जाएं, तो फिर ये मर्यादा बिगड़ जाएगी। यदि आपने हमें गुरुजी कहा है तो हमें उस गुरुजी की मर्यादा का पालन हमें भी तो करना होगा, हाँ या ना। यदि हम मर्यादा का पालन ना करें तो फिर आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। यदि मैं बीड़ी पीने लग जाऊं, यदि मैं शराब पीने लग जाऊं, तो फिर आपकी श्रद्धा रह जाएगी मेरे में। यदि आपकी श्रद्धा मेरे में है तो मेरा धर्म है कि मैं आपकी श्रद्धा का सम्मान करूं और आपकी श्रद्धा बनी रहे। मैं कभी ऐसा कोई काम ना करूं कि आपकी श्रद्धा को ठेस लगे। ऐसे यदि पुरुषों ने आपको देवी कहा है तो आपको भी देवी की तरह रहना चाहिए, पुरुषों की श्रद्धा को ठेस ना लगे। क्योंकि जब पुरुष आपको देवी कहता है और कुछ लोग काम सूप नखा जैसा करती हैं, तो फिर पुरुषों की श्रद्धा को ठेस लग जाती है। यार देखो, हम मान तो तुम्हें देवी रहे हैं और तुम आचरण सूप नखा जैसा, आचरण ताड़का जैसा, आचरण मंथरा जैसा नहीं। यदि हमने आपको देवी कहा है तो आपको भी देवी की मर्यादा में रहना चाहिए। बोलो हाँ। यदि आपने हमें गुरु कहा है तो हमें अपने उस मर्यादा में रहना चाहिए, हमें अपनी अपनी मर्यादाओं का निर्वहन करना चाहिए सारी जिंदगी। यदि आप किसी की पत्नी बनी हैं तो आपको पत्नी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप पति बने हैं तो पति की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप पुत्र बने हैं, यदि ये दास अनिरुद्ध 300 माताओं का बेटा बना है, गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएं हैं, वो माएं जिन माओं ने मुझे जन्म नहीं दिया, जिन माओं से मेरा कोई खून का रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं है खून का, मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन जब गौरी गोपाल में आकर उन माओं ने मुझे एक बार बेटा कहा तो मैं सदा के लिए उनका बेटा बनकर और वह कर्तव्य पूरा कर रहा हूं जो कि बेटे को करना चाहिए। मेरा रिश्ता नहीं है फिर भी मैं निभा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बेटा कहा है और मैंने उन्हें मां कहा तो हो गया, अब मैं उस मर्यादा पर रहूंगा। ऐसा नहीं कि कहा कुछ किया कुछ नहीं जी, मैं दल बदलू वाली बात नहीं, जो कहा वो किया। यदि मैंने आपको बहन कह दिया एक बार तो मैं सारी जिंदगी आपको बहन के रिश्ते को निभाऊंगा। यदि मैंने आपको एक बार मां कह दिया तो मैं मरते दम तक आपको मां का उस रिश्ते को निभाऊंगा। यदि आपने, ये दास अनिरुद्ध ने कुछ कह दिया तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जो कहा है उस वचन को पूरा करूं। यदि मैंने आपसे कह दिया कि आपने यदि मुझे गुरु कहा है, अपना बेटा कहा है, अपना भाई का प्यार दिया है, आशीर्वाद दे करके इस व्यास गद्दी पे बिठाया है, तो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए। ऐसा ही करके दिखाऊंगा कि आप गर्व कर सको कि आपका बेटा यहाँ बैठ के आपकी सेवा करता है, आपका भाई यहाँ बैठकर आपकी सेवा करता है। तो मेरा धर्म है कि मैं आपके उस मर्यादा पे खरा उतरूं, आपके विश्वास पर खरा उतरूं। तो मैया पुरुषों को भी चाहिए कि वो नारियों के विश्वास पर खरे उतरें और नारियों को भी चाहिए कि वो पुरुष के विश्वास पर। बोलो मेरी माँ। तो पुरुष लोग स्त्रियों को क्या कहते हैं? जोर से, जोर से, जोर से देवी कहते हैं ना, तो देवी बन के रहना, सूप नखा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
पक्की बात।